हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, केरल विधानसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। हम इस मुद्दे को समझेंगे कि क्या कहा गया है इस प्रस्ताव में, और साथ ही इस परिचर्चा में हम किसी भी राज्य का नाम बदलने की पूरी प्रक्रिया को भी समझने का प्रयास करेंगे। ये पूरा मुद्दा राज्य व्यवस्था के दृष्टिकोण से, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, दोनों के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैंने जैसा कि बताया कि केरल विधानसभा ने यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया है, और इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि मलयालम भाषा में जो केरल है उसका नाम केरलम है। लेकिन जब राज्यों का गठन हुआ भाषा के आधार पे, तब केरल रूप में ही केरल की स्थापना की गई थी। तो ऐसे में विधानसभा चाहती है कि इसका नाम केरलम कर दिया जाए। ध्यान रखिएगा, यहां पे केरल विधानसभा ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वो संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाए। अब यहां पे ये समझना है कि अनुच्छेद 3 क्या कहता है और किसी भी राज्य का नाम बदलने की पूरी प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 3 ये कहता है कि किसी राज्य की क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करने की पूरी प्रक्रिया क्या होगी, ये बताया गया है आर्टिकल 3 में। और ये शक्ति दी गई है संसद को, यानी संसद ही किसी भी राज्य की क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करने की अंतिम शक्ति रखती है। और इसी संदर्भ में हम कहते भी हैं कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यानी यदि संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, इसकी एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसकी बात भी हम करेंगे। लेकिन संसद यदि साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो किसी भी क्षेत्र की सीमा, नाम और क्षेत्र परिवर्तन हो सकता है। तो यहां पे सबसे पहले आप समझ गए कि किसके पास शक्ति होती है नाम बदलने की, तो संसद के पास शक्ति होती है। लेकिन किसी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत संसद में भी हो सकती है, यानी स्वयं संसद भी उसकी शुरुआत कर सकती है, या किसी राज्य की विधानसभा द्वारा भी शुरू किया जा सकता है ऐसा प्रस्ताव। लेकिन वो केंद्र सरकार को सिफारिश करती है, अनुरोध कर सकती है। राज्य विधानसभा के पास ये शक्ति नहीं है कि वो अपने राज्य का नाम स्वयं बदल ले। जैसा यदि हम केरल के संदर्भ में समझे उदाहरण स्वरूप, तो केरल ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है, आग्रह किया है कि केरल का नाम केरलम कर दिया जाए। यानी शक्ति किसके पास है? संसद के पास। तो प्रस्ताव की शुरुआत संसद में भी हो सकती है, यानी स्वयं संसद भी कर सकती है, और राज्य विधानसभा ऐसा प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज भी सकती है। ध्यान रखिएगा। लेकिन हमें यह समझना है कि आर्टिकल 3 से रिलेटेड, यानी किसी भी क्षेत्र की सीमा, नाम और क्षेत्र में परिवर्तन करने का जो विधेयक है, ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आ सकता है। पहली बात। दूसरी बात, राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को उस राज्य को जो प्रभावित होने वाला है उसको भेजेंगे, और एक निश्चित समय सीमा देंगे जवाब देने के लिए कि आप हमारे इस प्रस्ताव से सहमत हैं कि असहमत हैं। तो निश्चित समय सीमा देंगे। ऐसी किसी निश्चित समय सीमा का उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से, हो सकता है कि भाई 20 दिन में जवाब चाहिए, 2 महीने में जवाब चाहिए। तो ऐसे में जब वो विधानसभा उस तय समय सीमा में उस विधानसभा को अनिवार्य तौर पे जवाब देना होता है। 3 कंडीशन हो सकती है। वो विधानसभा यदि प्रस्ताव से सहमत हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो विधानसभा यदि प्रस्ताव से सहमत ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो विधानसभा तय समय सीमा में जवाब ना भी दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या है? यदि वो प्रभावित होने वाली विधानसभा निश्चित समय सीमा के अंदर उस प्रस्ताव को खारिज कर दे या कोई जवाब न दे, तो भी संसद उस विधेयक को उसी रूप में पारित कर सकती है। ध्यान रखिएगा, ये केवल एक फॉर्मेलिटी है, और मूल संविधान में राज्य विधानसभा को भेजे जाने का जिक्र नहीं था, बल्कि ये जो व्यवस्था है हमने 5वें संविधान संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा जोड़ी थी। तो जैसे ही संसद के पास विधेयक आया, तो ऐसे में फिर संसद अपने सामान्य बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित कर देगी, सामान्य बहुमत मतलब उपस्थित और मतदान देने वालों के 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित कर देगी, दोनों सदनों से पारित होकर ये राष्ट्रपति को जाएगा। राष्ट्रपति यदि इस पे अपनी सहमति दे देते हैं तो उसी दिन से उस राज्य का नाम बदल दिया जाता है। तो किसी भी राज्य का नाम बदलने की यही प्रक्रिया होती है। ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको बता चुकी हूं, संसद चाहे तो राज्य विधानमंडल की राय को खारिज कर सकती है, यानी राज्य विधानमंडल की जो राय थी उसको मानना संसद के लिए
बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं है। और जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद राज्य का नाम बदल दिया जाता है। तो यह है पूरी की पूरी प्रक्रिया। अब ऐसे में देखना होगा कि केंद्र सरकार ऐसे प्रस्ताव पे विचार करती है या नहीं। अब इस नाम बदलने की प्रक्रिया में कुछ अन्य बातें भी शामिल हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ एजेंसीज हैं जैसे रेल मंत्रालय, खुफिया ब्यूरो, डाक विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, महापंजीयक जैसी एजेंसियां हैं जिनसे एनओसी प्राप्त करनी होती है अलग अलग तरीके से, है ना, कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी जब ये एनओसी प्राप्त हो जाती है तब केंद्रीय गृह मंत्रालय इन संस्थाओं से एनओसी प्राप्त होने के बाद राज्य द्वारा पारित प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे सकते हैं। तो जैसे ही एनओसी प्राप्त होगी, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सहमति दे दी, तो प्रोसेस की शुरुआत हो जाती है और प्रोसेस में आपको बता चुकी हूं। तो ये है पूरा का पूरा मुद्दा। अब एक बार समझ लेते हैं कि दोनों नामों की उत्पत्ति का क्या रिलेशन है। यदि हम केरल की बात करें तो केरल की उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांत हैं। यदि केरल के उल्लेख करने के प्रारंभ की बात करें तो सबसे प्राचीन उल्लेख इसमें अशोक का प्राचीन अभिलेख है, जिसमें 257 ईस्वी पूर्व का एक शिलालेख द्वितीय है। और इस शिलालेख में स्थानीय शासक को केरल पुत्र, संस्कृत में जिसका अर्थ है केरल का पुत्र, और चेर वंश का उल्लेख करते हुए चेर का पुत्र भी कहा गया है। यानी केरल पुत्र की अवधारणा हमें अशोक के अभिलेख में देखने को मिलती है। यदि हम केरलम की उत्पत्ति की बात करें, जिसकी मांग अभी कर रहे हैं केरल की विधानसभा, तो केरलम के बारे में विद्वानों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति चेरम शब्द से हुई है। विद्वानों ने पाया कि केरम शब्द चेरम का कन्नड़ रूप है। ध्यान रखिएगा, केरलम को चेरम बताया जो गोकर्णम और कन्याकुमारी के बीच का क्षेत्र है। तो केरलम की उत्पत्ति, और विशेष तौर पे विधानसभा कहना भी है कि मलयालम भाषा में उनके राज्य का नाम केरलम है। तो ऐसे में देखना यह होगा कि संसद या केंद्र सरकार पहले इस पे विचार करती है, गृह मंत्रालय अलग अलग एजेंसियों से एनओसी प्राप्त करने के बाद संसद में इसकी प्रक्रिया शुरू होती है या नहीं होती है। ये आने वाला समय ही बताएगा कि केरल का नाम बदल के केरलम किया जाता है या नहीं। लेकिन जो मुद्दा था समझने का, उसको हम अच्छे से समझ चुके हैं। तैयार रहिएगा, यहां से पीटी में क्वेश्चन बन सकता है और साथ ही यहां से मेंस में भी पूरी प्रक्रिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 3 के तहत जो भी संशोधन, मतलब आर्टिकल 3 की प्रक्रिया के तहत आर्टिकल 4 में जो भी संशोधन किए जाते हैं, इस प्रकार के संशोधनों को हम 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं मानते, क्योंकि ये सारी की सारी प्रक्रिया सामान्य विधेयक के द्वारा संभव हो सकती है। तो आपका क्या विचार है इस पूरी चर्चा पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाइए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, LD लाइव का कोड प्रयोग कीजिए और एडमिशन ले सकते हैं। 2 साल का वैलिडिटी रहेगी, 13 से 14 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आंसर राइटिंग, CSET, करंट अफेयर सब कुछ इसमें इंक्लूड है। आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी पे, इंस्टाग्राम ललिता दहिया अकेडमी और फेसबुक पेज पे। तो एक छोटी सी परिचर्चा थी, आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।